वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सरजमीन बंदा नवाज से जितने भी नौजवान आज इस एहतजाज में प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, मैं इन सब के जज्बे को सलाम करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, मुफ्ती मौलाना सलमान हजारी साहब किबला, जिनको हेट स्पीच देने की बुनियाद पर अरेस्ट किया गया, पहले जूनागढ़ लेके जाया जाता है, कानूनी कार्रवाई होती है और वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें एक दिन में बेल मिलती है। उनके बाद भी इनके दिलों को ठंडक नहीं होती। कच्छ में और एक केस किया जाता है और 14 दिन की रिमांड मांगी जाती है। वहां पर 3 दिन की रिमांड में उनको भेजा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कल संडे के दिन वो 3 दिन की रिमांड खत्म होती है तो मुसादा में और एक केस किया जाता है। किस बुनियाद पे किया जाता है? हेट स्पीच। मैं इन भाजपाइयों से कहना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जितने सलमान हजारी साहब ने मजमे को खिताब किया, तुम्हारी औकात भी नहीं है। क्या बात है? बेशक किसी एक जगह बताइए हेट स्पीच देने की बुनियाद पे कहीं पे 1-2 लोगों का झगड़ा हुआ हो। दंगा तो बहुत दूर की बात है, 2 लोगों का झगड़ा बताइए। क्या बात है? बेशक वो मोहब्बत फैलाने का काम करते हैं। बेशक वो सिर्फ खबर के नीचे की और आसमान के ऊपर की बात करते हैं। क्या बात है? ऐसे कोई लेना देना ना था, ना है, ना रहेगा। हम क्या चाहते हैं? है हक हमारी, है जान से प्यारी, हम लेके रहेंगे। अरे जोर से बोलो, अरे डर गए क्या? अरे मोदी सुन ले, अमित शाह तू भी, हम लड़ कर लेंगे, हम नहीं डरेंगे। तुम जेल में डालो, तुम जेल में डालो, तुम गोली मारो, हम लेके रहेंगे, हम नहीं डरेंगे, हम लड़ कर लेंगे। आजाद देश में, आजाद हिंद में, वो नेहरू वाली, अम्बेडकर वाली, अशफाक वाली, वो प्यारी प्यारी हम लेके रहेंगे। मैं इस मौके से गुजरात एटीएस को भी ये कहना चाहूंगा कि आप कोई जिले इलाही और मुगल आजम नहीं है, बल्कि हम जिस कानून के पाबंद हैं आप भी उसी कानून के पाबंद हैं। हम जिस कानून के पाबंद हैं आप भी उसी कानून के पाबंद हैं और उसी कानून ने आपकी इस गैर कानूनी कार्रवाई पर हमें मुखालफत करने और आपकी हद दर्जे मजम्मत करने का इख्तियार कुल दिया है। मजम्मत करने का इख्तियार दिया है, आपकी मुखालफत करने का इख्तियार दिया है। क्या गुजरात एटीएस को ये हैदराबाद के छुट्टे सांड की जबान सुनाई नहीं देती? क्या गुजरात एटीएस को नुपुर शर्मा की जबान सुनाई नहीं देती? क्या गुजरात एटीएस को उन लोगों की जबान सुनाई नहीं देती जिन्होंने धर्म संसद बुलाई थी और इज्तिमाई तौर पर मुसलमानों की नस्लकुशी की बात की थी? क्या इनकी जबान सुनाई नहीं देती? क्या दज्जाल जिंदाल की जबान गुजरात एटीएस को सुनाई नहीं देती? क्या बीजेपी के वो रुकने पार्लियामेंट जिसने भरी पार्लियामेंट में मुसलमानों के साथ बदतमीजी की, उसकी जबान कभी आपको सुनाई नहीं देती? इसीलिए हमारा ये कहना है कि आप भी उसी कानून के पाबंद हैं जिस कानून के हम पाबंद हैं। आप अपने आप को जिले इलाही और मुगल आजम समझने की कोशिश ना करें, बल्कि आपको भी अपने हुदूद में रहना है और हर किसी को अपने हुदूद में रहना है। और मैं अपनी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू का इख्तिताम हबीब जालिब की उन शेरों से करना चाहूंगा कि हुक्मरान हो गए कमीने लोग, हुक्मरान हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, और हर मुहिब्बे वजिन जलील और रुसवा हो रहा और रात का फासला और तवील हुआ और आमिरों के जो गीत गाते रहे वही दादो इनाम पाते रहे। और रहजनों ने तो रहजनी की थी, रहजनों ने तो रहजनी की थी, रहबरों ने भी क्या कमी की थी। और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मेरा सलमान गया और जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबां तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, और हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया,
वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिमून। और जब इसे कहा जाए कि ज़मीन में फसाद न फैलाओ, तो ये लोग कहते हैं कि हमें लोग इस्लाम करने वाले हैं। अल्लाह फरमाता है आगे, अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। यही लोग हैं जो दुनिया में फसाद फैलाने वाले और ये इसका शऊर नहीं। अजीज़ों, मुसलमान कभी उग्रवादी, मुसलमान कभी शरपसंद और दुनिया की अमन व अमान के खिलाफ हो ही नहीं सकता। मुसलमान हमेशा अमन का मसीहा रहा है और पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को जो पैगाम दिया वो पैगाम मोहब्बत है, वो पैगाम अमन व शांति है। इसी तरीके से मुसलमानों की एक खूबी अल्लाह ताला ने ये भी बयान की है कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरता। वला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ूनी इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम इनसे ना डरो, मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो। तो ईमान वालों की दो सिफत है, एक तो ये है कि ईमान वाला हमेशा पुरअमन रहता है और अमन का दाई भी होता है और अमन की बात करने वाला भी होता है। इसी तरीके से पहले ईमान की एक शान ये भी है कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरते। लिहाजा आज जो बातिल क़ुव्वतें मुसलमानों को हरासा कर रही हैं और मुसलमानों को खौफ दिलाना चाह रही है, वो इस बात को कान खोल करके सुन लें कि मुसलमान कल भी बेखौफ था, आज भी बेखौफ है। इसलिए कि गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए वो परवाह नहीं करते। मुसलमानों ना घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। आज यहाँ जो हम और आप जमा हुए हैं, इसका वाहिद मकसद ये है कि मुल्क हिंदुस्तान के अमन व अमान को कायम रखा जाए, बेगुनाह लोगों पर गलत FIR करवा के उन्हें जेल के सलाखों के पीछे ना डाला जाए और कानून का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। अगर ये कानून का गलत इस्तेमाल होता है तो ना सिर्फ ये किसी एक समुदाय के लिए गलत है बल्कि पूरे मुल्क के लिए ये गलत है। पूरे मुल्क के अमन व अमान को ये ख़राब करने वाली चीज़ है। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं कि जो लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं और वो अपनी एक बड़ी कामयाबी समझ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इस हरकत से बाज आ जाए। इसलिए कि मुसलमान अभी तो पुरअमन तरीके से इसका मुतालबा रख रहे हैं, कहीं कल को ऐसा ना हो कि इनके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए और फिर ये अपने तरीके से जवाब देने की कोशिश करें, तो उस वक्त हालात के जिम्मेदार ये खुद होंगे। लिहाजा हुकूमत वक्त से हमारा मुतालबा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हों या और दीगर हों कि जिन पर जुल्म करते हुए सलाखों के पीछे डाला गया है, इनका कोई कसूर नहीं है, लिहाजा इन्हें फ़ौरन रिहा किया जाए। यहाँ सारे लोग इसी बात का मुतालबा लेकर हाजिर आए हैं। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि हुकूमत फ़ौरन इन पर जो गलत कार्रवाई करने की इजाज़त दे रही है या जो लोग कर रहे हैं वो इससे बाज आ जाए और उन्हें इससे रिहाई दी जाए। इसी तरीके से मेरा दूसरा मुतालबा ये भी है कि मैं आज आपके इस चैनल से गोदी मीडिया और बिकाऊ मीडिया को चैलेंज करना चाहता हूँ कि अगर तुम में हिम्मत है, अगर वाकई तुम्हारे अंदर में जुर्रत है, तो मुफ्ती सलमान साहब का पूरा बयान दिखाया जाए। सलमान का पूरा बयान दिखाया जाए, अपने मतलब की बात काट करके उसमें अपनी तरफ से मतलब निकाल करके दुनिया के सामने दिखाना और एक प्रोपेगेंडा खड़ा करना, यह उनकी नाकामी की दलील है, यह उनके पसपा होने की दलील है। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कि इस तरीके की हरकत से बाज आ जाए और बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया इस हरकत से बाज आ जाए। और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि मीडिया में जो भी बातें आ रही हैं उस पर कान बंद करके, आँख बंद करके भरोसा मत कीजिए। लिहाजा इस चीज़ को हकीकत समझिए कि मुफ्ती सलमान साहब ने जिस आवाज़ को उठाया है वो आवाज़ इंसाफ की आवाज़ है, हक़ की आवाज़ है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने उन्हें हमारे दरमियान इन दोनों सिफतों के साथ पैदा फरमाया है कि आपके अंदर बेखौफी भी है और फिर आपके अंदर जुर्रत व बेबाकी भी है, और यही अहले ईमान का जज्बा होना चाहिए। ये आईने जवा मर्दा हक़ बोले वो बेबाकी, क्या बात है, के शेरों को आती नहीं रुबाई। लिहाजा मैं जो है सख्त अल्फाज में उनकी गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि फौरन उन्हें रिहा किया जाए। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, रिहा करो, रिहा करो। और हर